आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि चिराग को पुष्पा की कॉल आती है और कि कहाँ हो, सुबह नाश्ता किए बगैर चले गए हो। चिराग कहता है मम्मी मैं पुलिस स्टेशन हूँ। चिराग बोलता है कि मम्मी बाद में कॉल करता हूँ, मुझे काम है थोड़ा सा। फिर चिराग सोचता है कि पहले ही जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, अब कैसे बताऊँ कि मम्मी मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। फिर पुष्पा सोचती है कि मुझे चिराग परेशान लग रहा है, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, मुझे उससे बात करनी होगी। पुष्पा पुलिस स्टेशन जाकर बोलती है कि सर चिराग से मिलना है। वो बोलता चिराग से, मगर चिराग को तो सस्पेंड कर दिया गया है। पुष्पा बोलती है कि सस्पेंड, मगर क्यों? शांतनु मेहता ने कंप्लेन की है। पुष्पा गुस्से से घर आती है और शनाया को कहती है कि कपड़े कमरे से बाहर फेंक देती है और शनाया को कहती है कि जाओ चाल वालों से मदद मांगे। पुष्पा कहती है कि चुप, तुमने नाक में दम कर रखा है, मेरा बेटा सस्पेंड करवा दिया, ऊपर से मुंह दिखाई की रस्म करनी है, दीवार पर फोटो लटकानी है और फिर बताना है कि चिराग मेरा पति है, पीछे से टॉर्चर करती फिर रही हो क्योंकि तुम्हारे डैड ने कंप्लेन, तेरा मनवा हुआ ना चल, उसी की बिना पर डिवोर्स करवाती हूँ। एक स्त्री तो बर्दाश्त कर जाएगी मगर एक माँ नहीं, वरना मैं तेरी वार्ड लगा दूंगी। ये नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कर, यहाँ पर नहीं, बस बहुत हो गया। आई एम लॉयर, 6 महीने बाद जो मैं डिसीजन लेने वाली हूँ ना वो आज ही मैं करूंगी। शनाया कहती है कि पुष्पा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। पुष्पा कहती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, पहले तुमने मेरे बेटे का प्यार छीना और अब सस्पेंड। इससे क्लियरली साबित होता है कि तुम उसका भला नहीं चाहती हो। कोई भी पत्नी अपने पति की नौकरी नहीं छीन सकती है। इसमें से कोई फैसला मैं खोज निकालूंगी ताकि डिवोर्स करवा सकूं। मैं अपने बेटे की रक्षा करके रहूंगी। ये शादी सरासर गलत है, मैं ख़त्म करके ही रहूंगी। शनाया कहती है कि पुष्पा ऐसी नहीं कर सकती हो, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। चिराग को शादी से इतना जल्दी फ्री नहीं होने दिया जा सकता। फिर राशि शनाया के पास आती है और कहती है परेशान हो, तुम्हें क्या लगा ये ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता शनाया, इस शादी की बुनियाद ही गलत है। अगर कोई माँ कुछ ठान ले तो वो करके ही दिखाती है। शनाया कहती है अगर पुष्पा को जीतने की आदत है तो मुझे भी हारने की आदत नहीं है। शनाया कहती है कि देखते हैं किस में कितना है दम। तितली मनवा के पास आती है और कहती है दीदी आपकी कोई चीज़ खोई हुई थी ना, वो हमने ढूंढ ली। मनवा कहती है वो कौन सी चीज़? तितली मनवा को शनाया और पुष्पा की सारी बातें बताती है। मनवा कहती है कि सच में ऐसा कहा पुष्पा मासी ने? आई होप ऐसा ही हो। पुष्पा वकील के पास आती है और कहती है कि ऐसा तूफान आया कि मैं क्या बताऊं, कटम्बरी की कोई अपडेट? वकील कहता है कि जी हाँ, पूरा केस ही झूठा है, सारे सबूत और सारे विक्टिम्स वन साइडेड थे। इसका कहना है कि कटम्बरी ने किसी को मारा ही नहीं। पुष्पा कहती है कि दो लोगों को मारा है उसने। फिर वकील कहता है कि आप शनाया और चिराग का डिवोर्स करवाना चाहती हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। पुष्पा कहती है कि जल्दी से जल्दी घी निकालो, इससे शनाया के केस के रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिसकी बिना पर डिवोर्स हो जाए। फिर शनाया अपने डैड के पास आती है और बोलती है कि क्या जरूरत थी चिराग को सस्पेंशन पर रखने की। शनाया का डैड कहता है कि तुम्हारी ये जिद ठीक नहीं है, तुम्हारा बाप होने के नाते मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगा, बदले की आग में तुम खुद भी जल जाओगी। शनाया कहती है कि सबके सामने उसने मुझे ह्यूमिलिएट किया और उसको जाने दूं, सबके सामने जबरदस्ती की, मैं उसको कैसे जाने दूं। शनाया का डैड कहता है कि उसको सस्पेंशन पर रखवाया है, अगर वो वापस ड्यूटी ना कर पाए तो इसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। ओके हैप्पी नो, 6 महीने में तुम्हारी ज़िंदगी के भी 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे, मगर तुम्हारी जिद ठीक नहीं है। फिर शनाया बोलती है 6 महीने 6 साल 6 जन्म, मैं उसको सज़ा देती रहूँगी जब तक मेरी बदले की आग ख़त्म ना हुई। मैं इसको सज़ा देती रहूँगी और ना ही मैं पुष्पा के सामने हारूंगी। आज के आज ही उसका सस्पेंशन मूव नहीं करवाया तो आज के बाद आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। माँ के बगैर जी लिया तो आपके बगैर भी जी लूँगी। फिर वकील कहता है कि शनाया और चिराग के केस में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। पुष्पा कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा। वकील कहता है पुष्पा जी एक्चुअली चिराग ने शनाया की मांग जबरदस्ती भरी थी, इसको शादी तो कहा नहीं जा सकता और ऐसा केस पहले कभी आया नहीं है। और इसके बाद शनाया ने शादी की सारी रस्में पूरी की है। पहले चिराग जो कल्पेट था वो अब वो विक्टिम हो गया है। शनाया अपने गेम बहुत चालाकी से खेल रही है। पुष्पा कहती है कि अगर हम ये साबित कर दें कि शनाया ने चिराग को जबरदस्ती शादी में शामिल किया है तो वकील कहता है कि हम इसको साबित किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है और ऊपर से शनाया सबको कहती फिर रही है कि वो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश है। फिर पुष्पा कहती है कि 6 महीने तक शनाया चिराग का ही नहीं हम सब का भी जीना मुश्किल कर देगी। यहाँ पर शनाया अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होती है। फिर शनाया भाई भाभी को बोलती है कि कैसी लग रही हूँ, रानी से नहीं, देखो आप लोग भी रेडी हो जाओ, मैं बाहर चाल में बोल कर आती हूँ, तुम लोग तो तैयार हो जाओ। दिलीप फिर एक और बिजनेसमैन के पास आता है इससे पैसे लेने, मगर वो बोलता है कि आपकी कौन जमानत देगा। फिर दिलीप उसको बोलता है कि मैं फिर से आऊँगा। फिर शनाया चाल वालों को बोलती है कि आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तुम सब ने आना है। फिर चिराग आता है और बोलता है कि अब ये क्या हो रहा है, तुम्हारा नया तमाशा
कहती है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जाओ रेडी हो जाओ। फिर राशि यशवंत को बोलती है कि माँ को कॉल करके बताओ यहाँ क्या चल रहा है। यशवंत बोलता है कि माँ कॉल नहीं उठा रही। फिर शनाया यशवंत और राशि को कहती है कि तुम रेडी क्यों नहीं हो रहे हो, मेरी तरफ से तो मेहमान आ रहे हैं। फिर यशवंत को पुष्पा की कॉल आती है, बोलता है मम्मी कहाँ हो। फिर वो पुष्पा को शनाया की सारी बातें बताता है कि वो दुल्हन की तरह तैयार हो गई है। पुष्पा आकर शनाया को बोलती है कि क्या हो रहा है। शनाया कहती है कि मुंह दिखाई की रस्म, मेरी तरफ से मेहमान आ गए हैं देखो। पुष्पा देखकर हैरान हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।